क्रांति को मातृशक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज लगभग 600 महिलाओं को हमने यहाँ सम्मानित किया। मातृशक्ति बहुत इकट्ठी हुई थी। पूरे समाज को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, इनकी बातों में ना आए और इनको जवाब दे, और आवश्यकता पड़ी तो इनके लीगल कार्रवाई की जाए। और आज तक ना तो कोई इलेक्शन हुए, ना समाज के लिए कोई काम हुआ, ना हमारे समाज के लिए कोई भलाई का काम हुआ है। तो हमने उसी चरण में तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए जितने भी हमारे समाज की महिलाएं थी, बुजुर्ग माताएं थी, उनका हमने सम्मान किया है और कोशिश रहेगी हमारी हर साल इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू रखेंगे। और हमारा समाज सबसे बढ़िया है। हमारा गलत आदमी के साथ क्यों नहीं है? हम जी गलत आदमी के साथ ही हमारा हिसाब दो। 15 साल का देखा कितनी तादाद में मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हुई, उनका आशीर्वाद हमें मिला, तो हम तो उनके आशीर्वाद के बल पर ही काम करेंगे। और जैसा हम जो कर रहे हैं वो परमात्मा जानता है, यहाँ की जो आयु जनता जानती है कि भी क्या कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले रेवाड़ी से। दोस्तों, मैं अक्सर वीडियो में आपको अपनी बेहतरीन लोगों से रूबरू कराता रहता हूं। आज उसी संदर्भ में मैं आपको रेवाड़ी में लेके आया हूं। प्रजापति बिरादरी के तमाम जो, अगर मैं बात करूं, यहाँ वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अभी हाल में ही एक विवाद भी पैदा हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या वो विवाद था, उसलिए क्या क्या उन दिक्कतें आई और किस तरीके से उस समाज ने आगे का क्या प्रावधान किया है, उनसे जुड़ने के लिए यहाँ पर जो गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर्स भी जुड़ चुके हैं और साथ में प्रधान जी हैं और साथ में फाउंडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, रूबरू होंगे और कुछ क्वेश्चन मेरे हैं उनसे बात करेंगे। डॉक्टर सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी सर, आपके समाज में कुछ पीछे कुछ आपका विवाद हुआ था, क्या विवाद था और उस विवाद को रखते हुए कहां पर उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ा? देखिए, 2009 में हमारे समाज ने एक इलेक्शन करवाए थे और उसका 3 साल का हमें टाइम रखा गया था। वो 3 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के, तो उसमें एक प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो उसके बाद 2009 से 2013 तक वो प्रेसिडेंट रहा और उसके बाद उसने उसको रजिस्टर्ड भी ख़त्म कर दिया, रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो गया और दोबारा इलेक्शन भी नहीं हुए। 2012 से और आज तक ना तो कोई इलेक्शन हुए, ना समाज के लिए कोई काम हुआ, ना हमारे समाज के लिए कोई भलाई का काम हुआ है। इसीलिए हमने अपने एक प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया है और उस गठन के जरिए ट्रस्ट के जरिए जो हम ये काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। अभी हमने एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है, वो हॉस्पिटल खोला है जिसमें 15 बेड का हॉस्पिटल है। तो आप क्या आपको लगता है कि जो ये विवाद हुआ है, उस विवाद को इस कदम से सुलझाया जा सकता था? उस पे क्या असर पड़ेगा, वो थोड़ा सा बताइए। जो ये कदम है वो बताइए। जो आपने ये ट्रस्ट खोला है, तो ट्रस्ट का जो ये विवाद था, इसका सोल्यूशन यही है? इस ट्रस्ट को जो बनाया वो क्या है? डॉक्टर साहब आप बताएं सर। नमस्कार सर जी। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा जी। फाउंडर GMD चैरिटेबल ट्रस्ट रेवाड़ी। जी। देखिए, एक्चुअल में क्या है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस ट्रस्ट को की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी। जी। 2009 के अंदर प्रजापति समाज रेवाड़ी द्वारा एक सोसाइटी रजिस्टर करवाई जी। उसके अंतर्गत हम इलेक्शन का एक नॉर्म्स बनाया गया था कि हर तीसरे साल इसके इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन एक जिस आदमी को हमने प्रेसिडेंट बनाया था, उसने ना तो समाज के लिए आगे कोई रुचि दिखाई, ना इलेक्शन करवाए, और उस सोसाइटी को रिन्यूअल होता है तो वो रिन्यूअल भी नहीं करवा। जी। कहीं ना कहीं लापरवाही कहेंगे सर? लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। एक्चुअल में क्या है, ये एक 5-7 लोगों का झुंड है जी, जो पूरे समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। 50-50 रुपए की पर्ची काटेगी जो कि आजीवन थी। एक गरीब आदमी 50 रुपए दे रहा है, वो पैसा भी लैप्स हो गया है, इन लोगों ने खाया पिया क्या किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी। तो अब उसको देखते हुए इनको बार बार कहा गया भाई आप इसको रिन्यू करवाओ। रिन्यू नहीं, 2017 तक चांस मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, वो रिन्यू नहीं करवाई। तो मैं एक स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि पहले रजिस्ट्री करवाई, फिर इंतकाल चढ़वाने के मूड में थे कि भाई हम परमानेंट प्रधान बन गए। तो हमारी एक टीम 20 आदमियों की टीम
गठित किए और ये सारा ये जो ट्रस्ट हमने रजिस्टर्ड करवाया कि भाई समाज को आगे ले जाने के लिए काम करे। एक्चुअल में तो क्या है, ये जो लोग बनाए गए थे ये सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट उठाते हैं इससे, और ना कि समाज का काम करके अपनी खुद की प्रगति करते हैं, अपना विकास करते हैं। तो हमने उन लोगों को जवाब दिया। आज एक प्रोग्राम था हमारा कि ट्रस्ट की तरफ से हर साल मकर संक्रांति को मातृशक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जी आज लगभग 600 महिलाओं को हमने यहाँ सम्मानित किया। मातृशक्ति बहुत इकट्ठी हुई थी और सब ने एक प्रण लिया कि भाई गलत आदमियों को जवाब दिया जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, ट्रस्ट के बाद 6 महीने बाद ये अपना एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाते हैं, वही 5-7 आदमी मिलकर समाज को दोबारा गुमराह करने के लिए। लेकिन समाज जानता है, समाज उनको जवाब दे रहा है और कह रहे हैं जी हम 100 रुपए की पर्ची काटेंगे। अरे 100 रुपए किस चीज़ के? जो पैसा आपने लिया था 50 रुपए, वो कहाँ है? उसका कोई हिसाब नहीं, किताब नहीं। तो ये सब समाज को गुमराह करने के और बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया। तो मैं पूरे समाज को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इनकी बातों में ना आए और इनको जवाब दे, और आवश्यकता पड़ी है तो इनके लीगल कार्रवाई की जाए। जी पूरा समाज साथ मिलके। जो ये ट्रस्ट है आगे किस किस क्षेत्र में आगे उनके लिए काम करेगा? प्रजापति समाज जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अल्पसंख्यक की बात करूँ, बहुसंख्यक तादाद में भी हो सकते हैं, किस तरीके से बात करेंगे वहाँ पर आप समाज के लिए क्या? देखिए, ट्रस्ट के एक वीक गठन के बाद ही, रजिस्ट्रेशन के बाद ही हमने सबसे पहला काम 4 से 5 सिलाई सेंटर डाले। जो लेडीज अपना बाहर काम करने जाती हैं, हमने उनको एक राय दी कि भाई आप ये सिलाई का काम करें। आज सिलाई काफ़ी महंगी भी है, 700-800 रुपये पर सूट का, और बहुत सारे काम। जी तो हमने एक सेंटर डाले हुए हैं। इस ट्रस्ट के माध्यम से हम उनको कंप्लीशन के बाद एक सर्टिफिकेट देंगे 6 महीने का, और एक सिलाई मशीन दी जाएगी ताकि वो अपना रोजगार चला सके। जी इसके अलावा एक हम शिक्षा के क्षेत्र में हम सीएम साहब से मिले थे। 2500 गज जमीन की हमने रिक्वायरमेंट रखी है, जो हमारी मंजूर होगी। जी बहुत जल्दी ट्रस्ट के पास समाज के लिए ज़मीन होगी, और उसमें हम शिक्षण संस्थान छोटे लेवल पे शुरू करके बड़ा लेवल करेंगे। इसी के दौरान स्वास्थ्य की जहाँ बात आती है, ट्रस्ट के सारे साथियों ने मिलकर 20 ट्रस्टीज हैं हम लोग, सारों ने साथ मिलकर 15 लाख रुपए लगा के चैरिटेबल अस्पताल की स्थापना की है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और गरीब समाज तक इसकी सेवाएं देने का हम प्रतिबंध। तो क्या ये जो सेवाएं हैं वो प्रजापति समाज के लिए होंगी या दूसरे भी? देखिए, जितनी भी सेवाएं हैं वो सर्व, ये पर्टिकुलर ये नहीं है कि भाई सिर्फ हम इसको ही, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स हैं, कॉलेज है, संस्थाएं हैं, ये मालिक तो नाम का होता है, लेकिन ये सार्वजनिक स्थान होते हैं और ये सर्व समाज के लिए होती है। जी तो आपके समाज के लोगों का क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? क्या उसमें भी मतभेद आ रहे हैं इस चैरिटेबल ट्रस्ट को लेके? देखिए क्या है, लोग बेवकूफ बनाते, गुमराह करते हैं। आज समाज को जहाँ खड़ा होना चाहिए था, इन्होंने उसमें बिखराव पैदा किया। बिखराव ऐसा और कंट्रावर्सी आई, समाज को तोड़ने का काम किया इन लोगों ने। लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि भाई तोड़ने की बजाय इसको जोड़ा जाए, बिखराव को ख़त्म किया जाए। नए बच्चों को हम आगे लेके आ रहे हैं और उनसे सिर्फ एक ही बात की जाती है बार बार कि समाज के सभी वर्गों को, आप जो भी हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उनको अवेयर करें और उनको बताएं कि भाई गलत रास्ते को इख्तियार ना करें और सही दिशा में काम करें। तो आपने भी कुछ समाज के लोगों से कुछ फीस वगैरह कुछ इस तरीके के निर्धारित? देखिए, हमारा आज तक का रिकॉर्ड है, 6 महीने हो गए हैं। हम पहले भी चैरिटी करते हैं, इससे पहले भी हमने किसी से 5 रुपए नहीं लिए और ना ही लेंगे। ये हमारा जो साथी हैं, हम लोग सब कंट्रीब्यूशन करते हैं। हम किसी भी समाज से या अन्य वर्ग से कोई पैसा नहीं लेते और हमारी आजीवन सदस्यता निःशुल्क है और निःशुल्क रहेगी। जी तो आगे के लिए जैसे अभी आपने एक एनुअल प्रोग्राम आज आपने किया, 600 महिलाओं को आपने शॉल भी किया, तो इस तरीके का कोई और भी प्रोग्राम कोई आपने डिसाइड किया है या अभी आने वाले समय में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हम एक बड़ी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं हॉस्पिटल की, जिसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसके, जी, और कुछ MLA
तो यहाँ लगभग 5 से 10 हज़ार आदमियों का प्रोग्राम रखेंगे हम इनोग्रेशन पे जी और ये समाज के लिए एक बड़ा बड़ा मैसेज जाएगा। जी आने वाले टाइम में हम ये चाहेंगे, आज ये किराए की बिल्डिंग है, साल 1.5 साल 1 साल में हमारी खुद की बिल्डिंग में हॉस्पिटल चलाएगा। जी यही हमारा। यहाँ पर और फाउंडर मेंबर भी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर क्या कहेंगे, आपने आज ये ऑर्गेनाइज भी किया ये इतना सम्मान दिवस समारोह, कैसा रिस्पॉन्स है? हर वर्ग का यहाँ पर मात्र भी आए होंगे, क्या कहेंगे वहाँ पर? नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है। मैं गुरु महाराज दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट का फाउंडर मेंबर हूँ। देखिए, आज हमने प्रोग्राम किया मातृशक्ति सम्मान समारोह। एक्चुअली हमारे दिल में टीस थी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि समाज में, ना केवल प्रजापति समाज में, महिला सशक्तिकरण पे बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी पूरा जोर दे रखी है। तो हमने उसी चरण में तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए जितने भी हमारे समाज की महिलाएं थी, बुजुर्ग माताएं थी, उनका हमने सम्मान किया है और कोशिश रहेगी हमारी हर साल इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर फाउंडर मेंबर ने बताया कि यहाँ प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट जो गुरु महाराजा दक्ष के नाम से चल रहा है, तो उन्होंने किस तरीके से आगे लेकर समाज के लिए बेहतरीन कार्य करते हुए आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने किसी भी तरीके का वहाँ पे शुल्क नहीं रखा, अपने खुद के प्रयास से, अपने खुद की मेहनत से, आपस की चैरिटी से ही मिला के ये काम किया और आने वाले समय में करते रहेंगे आप भी। और एक फाउंडर मेंबर हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम से वो दक्ष प्रजापति से इस समाज को कहां पर देखते हैं और कहां पर इसको देखना चाहते हैं, वो थोड़ा सा और बताएं सर। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश कुमार, एज ए फाउंडर मेंबर, एज ए सेक्रेटरी। देखिए सर, हमारे समाज का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जाएं। ना ही हमारे से किसी से कोई भेदभाव है, ना कोई उनसे वो जातीय लड़ाई है। हमारी लड़ाई सिर्फ विचारों की। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में काम नहीं किया। अब जब हमने इस संस्था का गठन कर लिया तो उनको परेशानियाँ हो रही है। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हम अपने GMD संस्थान को उन्नति के रास्ते पर ले जाएँ। जो हमारी मांगे हैं सरकार से, सरकार के पास हमारी मांगे पहुंचा दी गई है, उन पर भी अंडर प्रोसेस काम चल रहा है। तो हमारा सर एक ही मकसद है कि समाज के उत्थान के लिए काम करें और जिसको जुड़ना चाहे, हम अच्छे काम करें, हमारे साथ जुड़े। किसी को लगता है कि गलत काम करें तो ना जुड़े। आज जैसा कि आपने देखा, इतनी तादाद में मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हुई, उनका आशीर्वाद हमें मिला, तो हम तो उनके आशीर्वाद के बल पर ही काम करेंगे। और जैसा हम जो कर रहे हैं वो परमात्मा जानता है, यहाँ की जो आयु जनता जानती है कि भी क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे लास्ट में ये है आपसे कि आप जिन लोगों ने कुछ भी लोगों को गुमराह किया, हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको कुछ मैसेज इस तरीके का देना चाहिए, क्योंकि समाज आपका है। समाज में लोग अपनी तरीके से अच्छा काम भी करते हैं, कुछ गलत भी हो जाता है, लोगों की नज़र में वो किसी भी मायने से वो देखा जा सकता है। तो आप एज ए समाज उसको किस मायने से आज की नज़र में देख रहा है, और अगर वो आपके समाज से जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी उन्हें कहीं न कहीं कुछ करना चाहते हो, वो एक मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, उन भाइयों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सुधर जाएं और लोगों को गुमराह ना करें। जो पहले पैसा जमा था वो पैसा समाज को लौटाएं, हिसाब किताब दें। और जो ये आज एक ड्रामा किया हुआ है, इस ड्रामे को ख़त्म करके और सामाजिक कार्य करें। मेरा तो उन लोगों के लिए यही मैसेज है। तो समाज के दरवाजे उनके लिए हमेशा हर एक तरीके से खुलेंगे। देखिए, हमने पहले भी बोला था उन लोगों को, आज से 6 महीने पहले, कि भाई आप इस ट्रस्ट के नीचे आए, अपने अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं हमारे साथ वेलकम। लेकिन सबसे पहले जो आप पे एलिगेशंस लगे हैं, उन एलिगेशंस को क्लियर करें। समाज का जो पैसा है आपके पास, उस समाज को सौंपे, भाई हिसाब किताब दे। उन्होंने 1 रुपये का भी हिसाब किताब नहीं दिया, और बल्कि बच्चों को, जो नए नौजवान साथी, उनको बोल नहीं देते, वो पंचायतों में उनको डांट देते हैं, धमकाते हैं। गलत है ये। तो मैं उन भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि या तो सुधर जाएं, नहीं तो समाज उनको अपने आप सुधार दे। तो आपने सुना, आप भी अपने इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक समाज के फाउंडर मेंबर और हैं सर हमारे साथ हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या कहेंगे, आज जो फंक्शन हुआ कैसा लगा और किस तरीके का एक कदम समाज द्वारा किया गया है? भाई समाज द्वारा यही है साहब कि हमारा समाज जो है, हमारे गैल लगे सारे इकट्ठे होके, और हमारा समाज सबसे बढ़िया है। हमारा गलत आदमी के साथ ही नहीं है हम बिल्कुल भी।
जी गलत आदमी के साथ ये हमारा हिसाब दो। 15 साल का सन 9 में इलेक्शन हुए थे, आज 15 तक इन हिसाब नहीं दिया। 50-50 रुपए लेते, अब ये 100 रुपए की फिर पर्ची काट रहे, वे खत्म कर दिए, इन्हें भी खत्म होते, समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो आपने सुना, हर मेंबर यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारा पिछला 10 साल का 12-15 साल का हिसाब दें, ताकि समाज उनको उस नज़रिए से देखे कि उन्होंने इस दिशा में अच्छा काम किया है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। अगर मेरे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बारे में ज़रूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या दृष्टिकोण है। नई वीडियो के साथ हरियाणा आज की बात मौज शर्मा के साथ। एक बात और सर कहना चाहिए, ऐसा है जी कि आज सन 9 में इलेक्शन हुए थे, सन 15 हो गई। 15 होने के बाद में भी इसने आज तक कोई हिसाब नहीं दिया। हर कोई बंदे कहे उसी से सिरने आते हैं, मतलब भागते हैं खाने के लिए। और इलेक्शन करवाने के बाद में 10 साल कांग्रेस का राज रहेगा। इनने टेस्ट के लिए कोई ज़मीन नहीं ली आज तक, कोई ज़मीन नहीं ली, और ना समाज का कोई बड़क लगाया, ना कुछ। तो लगभग कितने पैसे का अगर हम बात करें, लगभग लगभग हमने 2,500 के जब जमीन के शुरू में स्टार्ट करी, जब 2,500 का जगह चाहिए हमने टेस्ट के लिए, जी जिसमें हम समारोह बना सकते हैं अपना। जी, ये इन्हें कोई काम नहीं करा, ये अपना ही स्वार्थ करते हैं पूरे। तो अगर हम बात करें पैसों का घोटाले की बात करें, एक अमाउंट कुछ बता सकते हैं कितने पैसे हम इन्होंने अगर हिसाब मांग रही है? हिसाब मांग रहे 15 साल के पैसे, हमने देते 2.5-3 लाख रुपए तो इकट्ठे करके इनके, और फिर जब समाज में पैसे देते, इन्हें आप तक कोई हिसाब ही नहीं दिया।